जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। जैसा कि जानते हैं, इतिहास की श्रृंखला में आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्रागैतिहासिक काल की। आज हम जानेंगे दूसरे लेक्चर में आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसके डिफिनीशन के बारे में और इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या थीं और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा। आद्य ऐतिहासिक काल की हम बात करें। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय है जो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच की कड़ी है। भारत में अगर इसके समय की बात करें, मुख्य रूप से 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन इंडिया इट इज़ जनरली डेटेड फ्रॉम 2500 BC टू 600 BC, यानी यह वह काल है जिसके लिए लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन या तो वे बहुत संक्षिप्त हैं या उनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल की जानकारी के लिए हमें अभी भी पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इंग्लिश में हम बात करें, दिस इज़ द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग विच रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट्स बट दे आर आइदर वेरी फ्यू or their script has not been read yet. For information about this era, we still rely heavily on archaeological finding. आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम मुख्य विशेषताएं की बात करें, इसकी पहली विशेषता है लिपि, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सी लिपि का प्रयोग होता था। तो चित्रात्मक और रहस्यमयी यानी पिक्टोग्राफी एंड मिस्टीरियस। नगर नियोजन की बात करें, आद्य ऐतिहासिक काल में पहली बार व्यवस्थित शहरों का निर्माण, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम आता है इसमें। और आद्य ऐतिहासिक काल में अगर हम धातु की बात करें, यानी कौन से मेटल का प्रयोग होता था, इस काल में कांसा यानी ब्रॉन्ज का प्रमुखता से उपयोग हुआ। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा आद्य ऐतिहासिक काल का? इस काल के अंतर्गत दो प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल को समझने के लिए हमें दो सभ्यताओं का अध्ययन करना पड़ेगा। पहली सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता कब से कब तक माना जाता है? लगभग 2500 BC से 1750 BC तक। इसमें क्या था? लिखित लिपि उपलब्ध है पर पढ़ी नहीं जा सकी। इनके पास अपनी लिपि थी जो चित्रों जैसी दिखती है, लेकिन उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। दे हैड देयर ओन स्क्रिप्ट यानी पिक्टोग्राफी बट इट रिमेन अनडिसिफायर्ड। इसे हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पहला खोजा गया शहर था। अगले सभ्यता की बात करें, वैदिक काल, वैदिक पीरियड क्या है? लगभग 1500 BC से 600 BC तक। इसमें क्या था? ज्ञान मौखिक यानी श्रुति परंपरा में था, लिखित रूप बाद में मिला। इस काल में वेदों की रचना तो हुई थी, लेकिन वे लंबे समय तक श्रुति यानी सुनकर याद रखना परंपरा में रहे। उन्हें बहुत बाद में लिखा गया, इसीलिए इसे भी आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा माना जाता है। यानी द वेदास वर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम but were transmitted orally for centuries before being written down. महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? 600 ईसा पूर्व के बाद से ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है, क्योंकि तब से हमें स्पष्ट लिखित और पठनीय साक्ष्य जैसे शिलालेख और पांडुलिपियां मिलने लगते हैं। पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें। जैसा कि हमने बात किया इसकी समय सीमा की 2500 BC से 1750, यही हमारा जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, विश्व की 4 सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। इसे इसकी शहरी योजना के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। इसकी समय सीमा यानी पीरियड की बात करें, लगभग 2500 BC से 1750 BC। इसके सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम भी हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता, जो कि पहला खोजा गया शहर, और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है?
यह उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा से दक्षिण में दैमाबाद अपने का महाराष्ट्र में पड़ता है तक, और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, से पूर्व में आलमगीरपुर यानी यूपी तक जो कि मेरठ में पड़ता है, आपके आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। यानी ईस्ट में कहाँ, पश्चिम साइड की हम बात करें सुतकांगेडोर, पूर्व साइड की बात करें आलमगीरपुर, और उत्तर साइड की बात करें तो मांडा, और दक्षिण साइड की बात करें तो दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? इनका जो नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग कैसा था? सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थीं, जिसको हम ग्रिड प्रणाली बोलते हैं। ग्रिड प्रणाली यानी रोड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स 90 डिग्री इन अ ग्रिड सिस्टम। निकासी व्यवस्था, जल निकासी की कैसी व्यवस्था थी? नालियाँ ईंटों और पत्थरों से ढकी हुई थी, यानी एडवांस्ड कवर ड्रेनेज सिस्टम मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। और सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण के क्या उपयोग थे? पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया था। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर जो भवन का निर्माण होते थे, मकान बनते थे, उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की हम बात करें तो चित्रात्मक लिपि यानी पिक्टोग्राफी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी चित्रों के माध्यम से बताया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल भी हैं, जैसे हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। यह हड़प्पा सभ्यता क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ से अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरे प्रमुख स्थल की बात करें मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ है मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो, यहाँ से क्या मिला हमको? यहाँ से प्रसिद्ध विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ टब स्थित है। अगले प्रमुख स्थल की बात करें लोथल क्या है? यह एक बंदरगाह शहर था जहाँ से समुद्री व्यापार होता था, लोथल। अगले प्रमुख स्थल की बात करें कालीबंगा, यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रमुख स्थल है धौलावीरा, यह शहर 3 भागों में विभाजित था और यहाँ जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आप इनमें से किसी विशेष स्थल की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर या वहाँ से मिली वस्तुओं आर्टिफैक्ट्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराने के लिए सक्षम होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।